Hello students, this is Neha Dikshit and I welcome you all to Vidya Hut. 6th क्लास का हिस्ट्री का एक चैप्टर कर रहे थे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर उसका हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था ना लास्ट लेक्चर में आपके साथ। तो ये जो है इसका सेकंड पार्ट है, क्लास 6 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए हमने जो लास्ट अपने लेक्चर में लास्ट जो हमने पैराग्राफ तक डिस्कस किया था वो ये पैराग्राफ है, नेम ऑफ द लैंड। यानी कि हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया और भारत ये दो नाम जो है हमारी कंट्री के क्यों पड़े और कैसे पड़े। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ 2 मिनट के लिए इस चीज को। हालांकि हम ये पढ़ चुके थे लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप पुराने लेक्चर को इस लेक्चर से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सब लोग, ये मैंने एक नक्शा बनाया हुआ है, यहाँ पे मैप है ना, और इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इंदस रिवर को। किसको हाईलाइट किया बच्चा? मैंने इंदस रिवर को हाईलाइट किया हुआ, सॉरी इंदस रिवर को हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग इंदस रिवर दिख रही है सबको। तो जब मैंने इंदस रिवर को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब जो हमारा फैक्ट है वो किस रिवर से कनेक्टेड है, वो इंदस रिवर से कनेक्टेड है। क्लियर है? चलिए लैंग्वेज पे देखते हैं। देखिए, टू ऑफ द वर्ल्ड ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। कौन कौन से दो नामों से हमारे कंट्री को बुलाया जाता है बच्चा? तो इंडिया और भारत दो नामों से हम अपनी कंट्री को बुलाते हैं। ठीक है, तो द वर्ल्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ये जो इंडिया वर्ड है ये कहाँ से मिला हमें? ये इंदस रिवर से कनेक्ट है। ठीक है, इंदस रिवर से मिला, और इसी इंदस रिवर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं सिंधु, है ना, और उसको संस्कृत लैंग्वेज में सिंधु बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इंदस रिवर है वो ये जो इंडिया है वो इंदस रिवर से ही कनेक्टेड है, इसलिए हम अपनी कंट्री को इंडिया बोलते हैं। अभी कैसे है ये और देखते हैं। चलिए, है तो है लेकिन कैसे है? तो द ईरानीज एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus। कह रहे हैं जब 2500 साल पहले जब ईरानी और कुछ ग्रीक्स, है ना, ग्रीस के लोग और कुछ ईरान के लोग जब हमारी कंट्री में आए तो वो कौन से रास्ते से आए, है ना, तो वो कौन से रास्ते से आए? तो वो इंदस रिवर होते हुए आए, है ना। कहते हैं ना कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो हो सकता है आपकी मंजिल जहां पर है, और आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता और मंजिल दोनों आपस में कनेक्टेड हो। यानी कि जिस रास्ते से आप चल रहे हैं उसका अगर कोई नाम है तो जिस मंजिल पे आप पहुंचे उससे कनेक्ट करके आपने उसी मंजिल का नाम रख दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ से एक वर्ड मिला इन लोगों को, क्या? इंदस। और इसी इंदस को ये जो लोग थे वो अपनी लैंग्वेज में कहते थे हिंडोज या फिर इंदोज। ठीक है, दोनों एक ही सेम वर्ड है, कुछ अलग नहीं है, बस प्रोनाउंस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या कि इंदोस और इंदस इसको बोला गया। तो इसी तरीके से एक प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हुआ और वही इंदोस जो है वो इंडिया बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी कंट्री को इंडिया बोला, है ना। ये देखिए, लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। अभी भारत कैसे पड़ा ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भारत क्यों पड़ा? क्योंकि भारत को जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो एक वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। कौन सा वेद है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ इन द सेंस कि हम जो एक मान्यताएं होती है ना लोगों की, तो हम अपने चारों वेदों में क्या सीखते हैं? वेद से पढ़कर क्या मतलब हमारे दिमाग में चीजें आती हैं कि मान्यताएं हैं। जो पुराने टाइम में जो लोग थे वो ये रिचुअल्स फॉलो करते थे, है ना, वो ऐसे थे वो वैसे थे। तो ये चीजें हम लोग वेद में पढ़ी हैं। जैसे ऋषि मुनि कहाँ तपस्या करते थे, ऋषि मुनि का टारगेट क्या होता था, क्यों तपस्या करते थे, करते भी थे या नहीं, है ना। तो वो सब चीजें हमने अपने वेदों से पढ़ी हैं। रामायण महाभारत ये सब महाकाव्य हैं। ठीक है, लेकिन वेद हमारे 4 हैं जिनमें से एक है ऋग्वेद। कौन सा नाम है? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में लिखा हुआ पाया गया है कि भारत नाम की एक प्रजाति हुआ करती थी। मतलब जैसे बोल दिया कि हम लोगों ने एक ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोग एक ही ग्रुप के हैं, उनको हमने नाम दे दिया उस ग्रुप को कि आप भारत ग्रुप के लोग हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वो जो ग्रुप उठाया, लोग नहीं, वो जो ग्रुप उठाया उसके बेसिस पे हमने अपने इंडिया का नाम भारत दे दिया। अब आप कहोगे कि उन्हीं ग्रुप के नाम पे भाई क्यों अमन हमने भारत रखा? तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये ऋग्वेद हमारा, उससे देखो चीजें पहले होती हैं तभी बाद में लिखी जाती है ना, ऐसे तो नहीं कि लिखी पहले हो गई और फिर बाद में हुई। तो ऋग्वेद सोचो हमारा कितना पुराना वेद है ना, और उससे पहले ये सब चीजें हुई होगी। तो इंडिया की जब खोज की गई थी तो भाई देखो अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे हैं, है ना, भारत से, है ना, और अलग अलग लोग ग्रुप बनाकर रह रहे हैं। तो जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव ग्रुप था, यानी जिसने अपना सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा इंडिया पर, तो उसी के नाम पर यहाँ के पूरे इसी जगह को, ये वाला जो दायरा आपको दिख रहा है, इसको हमने पूरा भारत नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि इसी क्षेत्र में ये लोग रहते थे जिनका नाम था भारत। नॉर्थ वेस्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो देखो मैंने उस दिन भी बताया था कि जब डायरेक्शन काउंट करनी है तो कैसे करेंगे, तो हम लोग डायरेक्शन जो है वो ऐसे काउंट करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट जो है वो कौन सी दिशा निकल कर आ रही है, तो ये वाली जो एरिया है यहाँ पर पूरा का पूरा जो अधिकार था वो भारत ग्रुप के लोगों का था, इसीलिए पूरे इंडिया का जो नाम है वो भारत पड़ा। इतना क्लियर है सबको? ये हमने पुराने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब आप आपस में दोनों पार्ट को कनेक्ट करके इसको इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी कहां से शुरू हो रही है? आज की जो कहानी है वो शुरू हो रही है यहाँ से। ठीक है, देखते हैं। तो a page from a palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1,000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a birch bark manuscript. पहली चीज ये कि मैन्यूस्क्रिप्ट होती क्या है ना, कैसी होती है, क्या होती है, ये बाद में। पहले मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड ही क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट कहा कैसे गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो चीजों को हम डिफरेंस करके पढ़ते हैं ना तो हमें चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। ठीक है, आप किसी को बोलो कि किसी को याद करवाना है आपको कि उसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है ना, तो ये रेड कलर की शर्ट, रेड कलर की शर्ट, रेड कलर की शर्ट, ये याद करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ये बोल दो कि अच्छा दो लोग खड़े हैं, एक ने रेड पहनी है और एक ने जस्ट उसकी अपोजिट ब्लैक पहनी है, तो आपको माइंड में थोड़ा सा जल्दी ये चीजें रिमाइंड हो जाएंगी कि अच्छा रेड और ब्लैक दोनों में अगर डिफरेंस कर पाएंगे आप तो आप इजीली उस चीज को याद रख पाएंगे कि रेड अलग है और, है ना, ब्लैक अलग है। इस तरीके से आप याद रख पाएंगे कि अच्छा रेड का ये, अगर अपोजिट पूछा जाए, एक ने ब्लैक पहन रखी है, एक ने व्हाइट पहन रखी है, तो आप जल्दी याद कर पाएंगे कि अच्छा व्हाइट और ब्लैक, है ना, इस तरीके से। तो वैसे ही अगर हम देखें मैन्यूस्क्रिप्ट को और इंस्क्रिप्शन को, दो चीजों में कंपेयर करना है हमें, तो अगर दो चीजों में कंपेयर करके अगर हम उसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल आप इस चीज को बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। एक लाइन में मैन्यूस्क्रिप्ट की डेफिनेशन और दूसरी लाइन में इंस्क्रिप्शन की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट को कनेक्ट करिए आप मेनू से, मेनू या फिर मनु। ठीक है, क्या वर्ड है देखिए यहाँ पे, देखिए मैं लिख के बता दी हूँ आपको। ठीक है, किसे? मनु। ठीक है, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है हैंड। क्या मतलब इसका? हैंड। आप देखेंगे कि हाथों से तैयार की गई, हाथों से लिखी गई कोई भी कृतियां, कृतियां का मतलब कि कोई भी इमेज बना दी हमने उस पे, है ना, ऐसे गुड्डा बना दिया, है ना, या फिर हमने कुछ वर्ड्स लिख दिए या कोई सेंटेंस लिख दिया, तो वो जो चीजें थी वो कहाँ बनी हुई हैं? वो बनी हुई हैं मतलब हाथ से किसी लिखी हुई है किसी वस्तु पर। और वो वस्तु क्या होगी? वो हमेशा याद रखिए वो एक सॉफ्ट सर्विस होगी। ठीक है, यानी कि हम पत्ते पर लिख रहे हैं, पाम लीफ पर लिख रहे हैं, पत्ते पर, तो हमने पत्ते पर लिख दिया अपने तरीके से, किसी भी चीज से हमने उस पर लिख दिया, तो वो इज अ मैन्यूस्क्रिप्ट में काउंट होगी वो चीज। ठीक है, यही चीज अगर सॉफ्ट सरफेस की वजह हम लोग हार्ड सरफेस पे लिखें, अब हार्ड सरफेस क्या हो सकती है भाई? तो हार्ड सरफेस में पत्थर हो सकते हैं, है ना,
कुछ मेटल हो सकती है, जैसे सोने के सिक्के बनाए और सोने के सिक्के पे जैसे आज की डेट में लोहे के आयरन के सिक्के बने और हमने उस पर 10 लिख दिया क्योंकि 10 रुपीज है, ठीक है। तो जो हमने 10 उस पर लिखा वो एक हार्ड सरफेस पे ही तो लिखा है ना। यहाँ हमने सॉफ्ट सरफेस को टारगेट किया तो वो मेन्यू स्क्रिप्ट कहलाई और हाथ से लिखा क्योंकि मनु का मतलब हाथ होता है, ठीक है, हैंड, है ना। और वहां पे क्या किया हमने, छेनी, या तो देखो हमने स्टोन लिया तो हमने छेनी हथौड़े का इस्तेमाल किया कि हमने उससे कर दिया, या फिर हमने किसी मशीनरी का इस्तेमाल किया, क्योंकि आप बताओ, आप किसी भी मेटल पे हाथ से लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। किसी भी पत्थर पे हाथ से लिख सकते हैं क्या? और लिखा भी जाएगा तो वो बिगड़ जाएगा। तो वो पत्थर को गोद गोद के, मतलब खुदाई उसकी कर करके हमने जो उस पर क्या किया, एक इमेज बनाई या फिर हमने उसको लेटर्स में लिखा, वो चीज कहलाती है हार्ड सरफेस वाली इंस्क्रिप्शन और सॉफ्ट सरफेस वाली कहलाती है मेन्यू स्क्रिप्ट। तो हम लोग मेन्यू स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और साफ साफ लिखा है कि भाई किस पर लिखी है, ये पत्ते पर लिखी गई है ना। काफी साल पहले, हजारों साल पहले, ये देखिए 1000 years ago the palm leaf were cut into pages and tied together to make a book। जो palm leaf थी उनको बहुत सारे पेजेस में हमने क्या किया, कटिंग कर दी, और कटिंग करने के बाद वो सारे जो पेजेस थे उसको हमने क्या कर दिया, एक तरह से हमने मिक्स कर दिया, मतलब कि सिल दिया। जैसे होता है ना कि कई बार पेजेस अलग अलग हैं और फिर हमने उनको क्या कर दिया, टाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जब देखा तो हमने टाई करके उसको एक बुक बना दिया बच्चे, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हमने किस तरीके से अपने पास्ट को, अपने अतीत को खोज निकाला, क्या क्या चीजें हमें मिली और किस तरीके से हमने किया। तो देयर वर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारी चीजें मिली जिनसे हमने अपने पास्ट को खोजने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, है ना। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स that were written long ago, these are called manuscripts। अभी जस्ट हमने बात की थी कि उनमें से कुछ जो थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, ठीक है, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। देखो अभी हमने जस्ट बात की थी कि वो किससे लिखी होती हैं, वो हाथ से लिखी गई हैं, है ना। एंड दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेनू, ठीक है। तो मीनिंग हैंड, उसका मीनिंग क्या है, हैंड, इसीलिए उनका नाम जो कृतियां हैं उनका नाम रखा गया हैंड से कनेक्ट करके मेन्यू स्क्रिप्ट, ठीक है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, पाम लीफ पर लिखी होती हैं, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क और ऑफ अ ट्री। बार्क ऑफ अ ट्री का मतलब है पेड़ों की छाल पर, जैसे होता है ना स्टेम, देखा है पेड़ लगा हुआ है उसका स्टेम देखिएगा, और उसके स्टेम की जो आउटर लेयर होती है उसको बाग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाग पर भी known as a birch which grows in the Himalayas, और वो जो पेड़ हैं वो हिमालय रीजन में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको देखा। आगे की कहानी देखिए, an old inscription, this inscriptions dates to about 2250 years ago and was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was inscribed on the orders of a ruler named Ashoka। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चैप्टर आगे 7 जब पढ़ेंगे तो आपको इसको और अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक फैक्ट के तौर पे इसको बताया गया है कि when they write anything the use script consists of a letter sign। when we read what is written or speak we use a language। this inscription was inscribed two different script and languages। first one is called Greek and second one is called Aramaic। कह रहे हैं अशोक के बारे में। देखो यहाँ पे 3-4 चीजें आपको 1 मार्क्स में याद रखनी है, क्या क्या है। देखो पहला तो ये पूछ सकता है भाई कांधार कौन सी जगह है ना, तो आपको तो पता ही नहीं क्योंकि आज की डेट में कांधार नाम का तो कोई स्टेट ही नहीं है ना। लेकिन अफगानिस्तान नाम का तो स्टेट है ना भाई, स्टेट मतलब कंट्री, सॉरी, है ना, कंट्री तो है ना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई देखो अगर कांधार को हम लोग अफगानिस्तान से कंपेयर करते हैं तो दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। यानी कि आज की डेट में वही चीज अफगानिस्तान है, वही कंट्री, वही देश, और पहले उसी को किस नाम से हम जानते थे, एक राज्य था, स्टेट था, कांधार के नाम से जानते थे,
ठीक है, क्योंकि पहले कंट्री कंट्री डिवाइड तो हो ही नहीं थी, पाकिस्तान अलग नहीं था, अफगानिस्तान अलग नहीं था, है ना, ये सब चीजें अलग अलग तो नहीं थी, तो वो एक तरह से क्या था, एक राज्य माना जाता था, है ना, वो उस तरीके से देखा हमने। तो पहली चीज हमने देखा कि भाई कितने साल पहले इंस्क्रिप्शन मिला है, ये जो दिख रहा है आपको, तो वो 2250 ईयर्स एगो। दूसरा वो कहाँ मिला है, तो वो कांधार में मिला है। तीसरा उसी जगह को आज की डेट में क्या कहते हैं, तो अफगानिस्तान कहते हैं। चौथा पॉइंट कह रहे हैं किस राजा के बारे में है, तो आंसर इज अशोका। किसके बारे में है, अशोका। अभी पांचवा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ये जो लिखा गया हुआ मिला है हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें कितनी लैंग्वेजेस का यूज किया गया है, तो आप कह सकते हैं पहली, और ये जो नीचे की तरफ है ये दूसरी, यानी टोटल 2 लैंग्वेजेस का यूज किया गया है। जो पहली लैंग्वेज है वो क्या है, टॉप वाली, वो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीस के लोगों की, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लो वाली है, ये नीचे वाली लैंग्वेज है, वो अरामिक लैंग्वेज है ना, 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया है। एंड विच वर यूज इन दिस एरिया, और जो कि इस एरिया में आपको इस्तेमाल की गई है लैंग्वेजेस। तो कह रहे हैं कि एक तरह से हमने उस टाइम पे अशोक के बारे में क्या चीजें थी, कैसा था, क्यों, मतलब क्या उसके वॉर वगैरह थे, वो सब चीजें हमने इंस्क्रिप्शन में देखी, ठीक है। जो एग्जाम्पल मिला वो इस बारे में था। आगे देखिए, ओवर द ईयर, कह रहे ओवर द ईयर मेनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। देखो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा आज की डेट में भी सेफ रखा है, ऐसा तो नहीं है ना, बहुत सारी चीजें खराब भी होती हैं और बहुत सारी चीजें दाएं बाएं भी हो जाती हैं। जैसे घर में हम लोग कई सालों तक किताबें संभाल के रखते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 किताबें मिस हो ही जाती हैं, है ना। जैसे 20 सालों तक किसी ने कुछ संभाल के रखा है, हो सकता है 2-4 रद्दी जब बेची हो तो उसमें चली गई हो, या फिर कुछ और चीजों की तरह, या तो पानी से खराब हो गई हो, या कुछ और, मतलब किसी भी रीजन से वो खराब हो गई हो। तो वही कह रहे हैं कि बहुत सालों तक मैन्यूस्क्रिप्ट को सेव करके लोगों ने रखा, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ जो थी वो इंसेक्ट के द्वारा खा ली गई होंगी, कुछ बर्बाद हो गई, जिसमें से कीड़े मकोड़े जो थे उसको खा गए। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन बहुत सारी बच भी गई थी, ठीक है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। देखो कह रहे हैं बहुत सारी जो है वो आज की डेट में जब हमने ढूंढा तो हमें कहाँ कहाँ मिल सकी, है ना, मिली, जिस पर हमने अपने पढ़ा और जिस पर हमने अपने विचार रखे कि भाई अच्छा ऐसा होता था, जिससे हमने जाना अपने पास्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 चीजें मिलती हैं, एक तो मिलता है टेम्पल्स, जो पुराने टाइम पे जो मंदिर वगैरह हुआ करते थे, तो उनमें क्या था, वो हो सकता है किसी जगह पे सेफ रखी हो। एंड दूसरा हमने देखा तो हमें मोनास्ट्रीज मिली। मोनास्ट्रीज का मतलब होता है मठ, मठ समझते हैं सारे लोग, मठ, मठ वो जगह होती है जहां पर ऋषि और मुनि तपस्या करते थे। मठ कौन सी जगह होती है, जहां ऋषि और मुनि अपनी तपस्याएं वगैरह करते थे। तो एक बहुत ऊंचा सा ऐसा टीला सा टाइप का बना दिया, और पीछे हो सकता है उनकी झोपड़ी है या उनकी कुटिया, जैसे आप पुरानी पिक्चर्स वगैरह देखो तो, है ना, जैसे रामायण और महाभारत जब आप देखोगे तो ऋषि मुनि अपने बड़े से एक चबूतरे पर बैठे हैं, उनके पीछे जस्ट एक हट बनी हुई है, कुटिया टाइप की, है ना, उसमें अपना सोते वोते हैं अपना जो भी, और सालों तक तपस्या करते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो जो वहां के मठ होते थे उनमें कुछ सुरक्षित मिली है, ठीक है। इस तरीके से दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। देखो ये जितनी भी, देखो मेन्यूस्क्रिप्ट हो चाहे इंस्क्रिप्शन हो, अगर उनसे हमें जानकारी मिली है तो हम एज अ बुक ही उनको मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन्यूस्क्रिप्ट के लिए उन्होंने बुक शब्द का इस्तेमाल किया है, तो वो ठीक है, कुछ गलत नहीं है। आगे देखिए कह रहे हैं कि दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, है ना, रिलीजियस बिलीफ, सारे प्रकार के सब्जेक्ट, सारे विषय इसमें कवर अप हो रखे हैं। तो पहला उन्होंने कहा कि जो मेन फोकस किया है वो किस पर किया, रिलीजियस बिलीफ, कि कौन कौन से धर्मों को जगह दी गई हमारी उस टाइम पे, जिस टाइम का ये इतिहास है, जिस टाइम की ये मैन्युस्क्रिप्ट है, उस टाइम पे हमारे पास्ट में किन किन धर्मों को जगह दी गई, किन किन धर्मों की वैल्यू की गई, ठीक है, किन किन धर्मों को लोगों ने अपनाया, किसका बहिष्कार किया, ये सब जानते हैं। एंड दूसरा इन्होंने कहा प्रैक्टिसाइज, है ना। प्रैक्टिसाइज का मतलब क्या होता है, देखियो मान्यताएं कह सकते हैं, है ना, प्रॉपर हिंदी वर्ड हम लोग मान्यताएं वर्ड यूज कर सकते हैं। कैसे, तो मान्यताओं के लिए अगर हम बात करें, जैसे आज हम ये मानते हैं
ऐसे ऐसे मान्यता, मतलब ऐसे ही नहीं कि किसी की भी कुछ भी अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी रूल बना लो, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में शादी होती है भाई, है ना, तो हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, है ना, तो 7 ही लिए जाते हैं ना, क्योंकि ये हिंदू धर्म की एक मान्यता, एक बिलीफ सिस्टम है कि भाई 7 ही लिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 15 क्यों नहीं ले लेते, 20 क्यों नहीं ले लेते, 50 क्यों नहीं ले लेते, या फिर और कम कर दो, 4 क्यों नहीं ले लेते, 2 क्यों नहीं ले लेते, ठीक है। तो एक बिलीफ है, एक क्या है, एक प्रैक्टिसाइज किया गया है कि भाई 7 फेरे होंगे एंड देन वो रिचुअल्स पूरा होगा, है ना, तब शादी कंप्लीट मानी जाएगी। तो वो इस तरीके से कुछ रिलीजियस बिलीव्स होते थे, प्रैक्टिसाइज होती थी, एंड कुछ जो थे वो ये भी देखा जाता था द लाइव्स ऑफ किंग, कि मतलब उस टाइम पे राजा कैसे रह रहा है, उसकी उसकी जो चीजें हैं, उसने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, उसने कितनी रानियों से शादी की, एंड उसके कितने बच्चे थे, एंड मतलब उसने किस तरीके से अपने राज्य को संभाला, ये सब चीजें भी हम लोग एक तरह से लाइव्स ऑफ किंग में देखते, मतलब उनमें देख सकते हैं, लाइफ किंग की लाइफ। मेडिसिन उस टाइम पे क्या, कि कितनी प्रकार की, जैसे आज की डेट में एलोपैथिक वगैरह होता है, होम्योपैथिक होता है, किसी किसी को दवाइयां, है ना, जो भी चाहिए वो अपने मर्जी से ले लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा था नहीं भाई, है ना। तो उस टाइम पे वैद्य जी हुआ करते थे, आयुर्वेदिक दवाइयों वाले, क्यों, क्योंकि उन्होंने जंगलों में घूमे और आसपास के जंगलों में गए, क्योंकि जंगल पाए जाते थे ज्यादा, तो उन्होंने जड़ी बूटियों पर प्रयोग किए कि भाई ये वाली जड़ी बूटी इसमें काम आ रही है, ये वाली जड़ी बूटी इसमें काम आ रही है, तो इस तरीके से उन्होंने जड़ी बूटियों वाली दवाइयां बनाई और उस तरीके से अपना मेडिसिन का सिस्टम वहां पे किया। क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी है कि आज की डेट में लोगों को बुखार आता है, फीवर होते हैं, सिर दर्द होता है, पुराने टाइम में भी हो रहा होगा, बस पेट दर्द, सिर दर्द, किसी भी रीजन से, है ना। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, डॉक्टर्स वगैरह तो इतने होते नहीं थे, सर्जरी वगैरह उतना ज्यादा वो नहीं था, है ना। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो मेडिसिन सिस्टम था वो उनका कैसा था, है ना। साइंस, भाई साइंस उस टाइम पे कैसे वर्क करती थी, है ना, कि मतलब लोग कितना जानते थे, देखो वर्क तो उस टाइम पे भी कर रही होगी, क्योंकि उस टाइम पे भी फल टूट के नीचे ही गिरता होगा, आज की डेट में भी नीचे गिरा, तभी तो न्यूटन ने बताया, है ना। तो और हम पुराने बहुत टाइम पहले की बात करें, तभी भी तो फल नीचे ही टूट के गिरता होगा, साइंस तो काम कर रही थी, लेकिन उस साइंस को जानने वाले लोग कितने थे, है ना, ये पता चला हमें वहां से। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, एपिक्स का मतलब है बच्चा महाकाव्य, है ना, जैसे महाभारत, है ना, महाकाव्य, 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 ठीक है। तो पोइम्स, प्लेज, अच्छा प्लेज और स्टोरी में क्या फर्क है, हालांकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, लेकिन फिर भी एक बार करेंगे, ठीक है। तो स्टोरी जो है वो सिर्फ हम लोग सुनते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, इस टाइप से, है ना। लेकिन जो प्ले होते हैं उनमें उनमें क्या होता है कि वो स्टोरी जो हम सुन रहे हैं वो हम देख भी रहे हैं साथ साथ, ठीक है, कोई हमें एक्टिंग करके भी बता रहा है कि ऐसे ऐसे है। तो इस तरीके से प्लेज होते थे, उनसे पता चलता था। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, इनमें से बहुत सारे संस्कृत में लिखे होते थे। आप खुद ही सोचो कि उस टाइम पे सबसे वेल नोन अगर कोई लैंग्वेज थी, मतलब जिसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती थी इंडिया के अंदर, तो वो संस्कृत ही थी। इंडिया के आसपास के इलाकों में भी, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, ठीक है। क्योंकि पता है ना सबको कि भाई उस टाइम पे डिवाइडेशन तो हुआ नहीं था, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या नेपाल, उस टाइम पे तो इंडिया पूरा एक सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था, है ना, कॉन्टिनेंट नहीं सब कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सारी चीजें जो थी अदर वर प्राकृतिक प्राकृतिक जो एक लैंग्वेज है उसके बारे में, है ना, प्राकृत एक लैंग्वेज है। ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, लोग थे, वो प्राकृतिक में बोलते थे। एंड तमिल, तमिल लैंग्वेज भी वहां पे प्रेजेंस में थी, यानी उसकी भी प्रेजेंस पाई गई, ठीक है। चलिए चलिए वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो अभी तक हमने देखे क्या देखा हमने, हमने देखा मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन बोथ, लेकिन इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ी और देखते हैं। We can also study inscription. These are writing on relatively hard surface such as stone or metal. अभी हमने बात की कि भाई कहाँ पे मिलेंगे ये हमें, तो हम देखते हैं जब भी हम कभी इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं, हम ये सोचते हैं और हमें ये दिखता है क्या, कि वो जो सरफेस है किसी हार्ड सरफेस पे लिखे गए हैं, और वो हार्ड सरफेस क्या क्या हो सकती है, पहला तो वो स्टोन हो सकती है और पत्थर,
स्टोन का मतलब पत्थर, और दूसरा वो मैटर हो सकते हैं, ठीक है। किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब टू पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। तो देखो क्या होता था कि जो किंग्स, देखो कभी कभी जैसे मैं महारानी हूँ कहीं की, ऐसे सोच लो थोड़ी देर के लिए, है ना। तो मैं महारानी हूँ, तो अगर मेरे मेरे राज्य में कोई मेरे बारे में इंस्क्रिप्शन लिख रहा है, अगर कोई पत्थरों पर लिखना चाहता है कि मैम महारानी जी मैं आपके बारे में लिखना चाहता हूँ, तो जब वो मुझे ये नॉलेज होगी कि भाई वो मेरे बारे में लिख रहा है, तो मैं ऑब्वियस है कि उस पर अपना एक प्रभाव जमा के रखूंगी, है ना। तो वो मेरे बारे में अच्छा ही लिखेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो मेरे बारे में, क्योंकि पता है फिर महारानी जी हमको सजा सुनाएंगी कि भाई इसको सजा या फांसी दे दो, है ना। तो उस टाइम के जिस टाइम पे जिस राजा का काल चल रहा है, उस टाइम पे अगर किसी ने उनके बारे में लिखा, तो ऑब्वियस है कि अच्छी अच्छी बातें ही सामने आएंगी। तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि हमने देखा कि क्या क्या है, जो पीपल है, लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुड सी, रीड एंड ओबे देम, है ना। जो किंग्स हैं, गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब टू दैट पीपल कुड सी, रीड एंड देम। उस टाइम के जो राजा महाराजा थे, उनके बारे में जो भी लिखा गया, जो भी देखा गया, उनको बारे में जो जनता है वो जान रही है उसके माध्यम से। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, बहुत सारे और भी हैं, जैसे वो हैं, बहुत सारे और भी मिले हैं। वे आर मैन एंड वुमेन, देखो अभी कुछ के बारे में किंग की लाइफ जानी हमने, कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे मिले जिसमें किंग की लाइफ स्टाइल जानी हमने, कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे भी मिले हैं जिनमें हमने क्या देखा कि मैन एंड विमेन दोनों के बारे में हमने देखा, कि भाई किंग भी और क्वीन भी, दोनों के बारे में हमने कुछ चीजें रिकॉर्डेड है उनसे, मतलब देखा कि वो क्या करते थे, व्हाट दे डिड, है ना, व्हाट दे डिड, कि वो क्या करते थे। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि भाई राजा का तो पता चला, लेकिन उसके साथ साथ रानी का भी पता चला, विमेन्स का भी पता चला। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। देखो अभी मैंने जस्ट बोला था कि अगर मैं महारानी हूँ, तो मैं सोचूंगी कि भाई तुम मेरे बारे में अच्छा ही लिखो, अगर कुछ लिख रहे हो, है ना। तो मैं आइडिया दूंगी कि भाई तुम एक काम करो, सबसे पहले किसके बारे में लिखो, मेरे बारे में लिखो, और क्या लिखो कि मैंने कितनी विक्ट्री की आज तक, मैं कितनी बार मैं जब युद्ध लड़ी हूँ, अब मैंने बैटल्स लड़े हैं, तो मैं कब कब जीती हूँ, है ना। और एक आध जगह अगर हार भी गई हूँ, तो भी मैं उसको बोल दूंगी कि नहीं मेरे बारे में अच्छा लिख देना, है ना। तो ये प्रभाव भी होता है, क्योंकि उसको पता है कि वो मेरे अंडर प्रजा है, एक राजा, अगर मैं महारानी हूँ तो विक्ट्री रिकॉर्ड्स, इस तरीके से हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिलते थे, किसके, राजाओं के, है ना। क्या रिकॉर्ड्स, विक्ट्रीज के रिकॉर्ड्स। हाँ ये देखिए, ये हमारे अशोक जी हैं, इनके बारे में हमने जस्ट अभी बात की थी, वही है। देखिए there were many other things that were made and used in the past. हमने बहुत सारी चीजों को यूज किया है पास्ट में, ये हमें कैसे पता चलेगा, है ना। those who study these objects are called archaeologists। हमने किन किन चीजों का इस्तेमाल अपने पास्ट में किया है, ये पता लगाने वाले को क्या कहते हैं, तो आंसर इज, ये पता लगाने वाले को कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। फिर से समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, हमने पास्ट में, हमने इन द सेंस हमारी जो ओल्ड जनरेशन थी हम उसकी बात कर रहे हैं, हमने तो अभी, मतलब अगर हमारे बारे में बात की जाए तो फिर क्या ही है, क्योंकि वो तो कोई इंसान भी बता देगा हमसे बड़ी उम्र का, है ना। हमसे बड़ी उम्र का इंसान बता देगा, उसके लिए फिर आर्कियोलॉजिस्ट की क्या जरूरत है। आर्कियोलॉजिस्ट की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम, 200 400 500 1000 5000 साल पहले जो चीजें हुई थी, जिनका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, जिनका मेन्यूस्क्रिप्ट नहीं है, जिनका इंस्क्रिप्शन नहीं मिला, उनके, देखो फिर से मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, अगर पास्ट हमें, ये जो चैप्टर है किस बारे में है, पास्ट के बारे में है, और अगर हमें किसी का पास्ट पता करना है, किसी भी टाइम का, इंसान का नहीं, किसी भी टाइम का, कि उस टाइम का पास्ट कैसा था, है ना, टाइम का भी अपना एक पास्ट होता है, तो हमें सिर्फ राजा या रानी या फिर बहुत अच्छे अच्छे जो लोग होते, सिर्फ उनसे, मतलब कह सकते हैं उनके बारे में जानकर हम ये पता नहीं कर सकते, हमें उसी जगह के हर एक छोटे इंसान का भी पास्ट पता होगा, तभी हम उन चीजों को अच्छे से, उस पास्ट को अच्छे से किसी के सामने रख सकते हैं। यानी कि अगर एक जगह है, एक राज्य है, अगर उसके राजा के बारे में अगर हमें पता है, तो हमें उसकी प्रजा के बारे में भी उतनी ही जानकारी होनी चाहिए, तब वो एक सही मायने में माना जाएगा कि उस राज्य में ऐसा होता था, ये पास्ट है।
समझ रहे हैं? वहां के मजदूर के बारे में, वहां के आर्टिस्ट के बारे में, वहां पे जितने भी जो भी लोग हुआ करते थे, गरीबों के बारे में, एक किसान के बारे में, एक सब सब किसी के बारे में हमें पता होना चाहिए, हर एक कास्ट के लोगों के बारे में। तो वो एक सही मायने में एक जगह का पास्ट जाना गया है, ये हम कह सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जो लोग थे बच्चा, जस्ट वेट, चलिए देखिए, है ना, क्या कह रहे हैं? तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो हमें क्या कर रहे हैं, वो हमें ये बता रहे हैं अपनी स्टडी करके कि भाई इस जगह का भी एक पुराना इतिहास है। ठीक है? तो दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। देखो अभी उन्होंने एक बिल्डिंग की स्टडी की, बिल्डिंग मतलब एक घर बना था, बहुत पुराना था, 5000 साल पुराना, ठीक है, ऐसे मान लो। तो उन्होंने उस बिल्डिंग की स्टडी की और हमें बताया कि भाई इस तरीके से यहाँ पर कौन सी पेंटिंग, कौन सी ब्रिक, कौन सा स्कल्पचर बना हुआ है, यानी वो किस काल के हैं और वो क्या दर्शा रहे हैं, है ना। जैसे आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जगहों पर जाएंगे ना, ये सब सभ्यताओं के नाम है, ठीक है, जगह के भी नाम पर ही सभ्यताओं के नाम पड़े हैं। तो जब हम इन जगहों पर जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि यहाँ का जो स्कल्पचर है ना, मतलब जो मूर्तियां हैं यहाँ की, वो इतना ज्यादा एक मैसेज देती हैं कि भाई उस टाइम पे ऐसा करते थे लोग। ठीक है, आप किसी भी पुरानी महल वाली जगह पे चले जाइए, आपको पता चलेगा कि उस टाइप के लोग यहाँ पे थे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जिबिट। देखो सिंपल सी बात है, दो चीजें हमारे पास यहाँ पे, पहला पॉइंट है हमारा एक्सप्लोर करते हैं। तो एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है? एक्सप्लोर करने का मतलब होता है बच्चा कि जैसे हम किसी पृथ्वी है ना, जहाँ पे हम रहते हैं पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो धरती वाली जगह है, सिर्फ धरती वाली जगह, ऊपर ऊपर, है ना, वहां पर अगर हम कुछ ढूंढ के मिल रहा है हमें, तो वो हमने एक्सप्लोर किया है। लेकिन उसी पृथ्वी पर, उसी धरती पर अगर हम खुदाई करके कुछ निकालते हैं, तो वो एग्जिबिट कहलाता है, एग्जिबिट कहलाता है। क्लियर है? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक हमने एक्सप्लोर किया है, एंड यहाँ पे देखिए, ये देखिए ब्रश, और इसके पास क्या है, ये हथियार है ना। तो ये इससे इसने मिट्टी को खोदा, और यहाँ पे देखिए एक ये चीज मिली है, ये ब्रश से इसको क्या कर रही है, चेक कर रही है किस तरीके का है, फिर उसको, उसने ग्लव्स पहन रखे, उसको निकाल के देन वो अपना काम करेगी, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है वो, है ना। तो इस तरीके से जिग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बेटा, जिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस के अंदर जब डिगिंग करके, खुदाई करके हमने किसी भी चीज को एक्सप्लोर किया, तो वो एग्जिबिट कहलाती है। टू फाइंड टूल्स, है ना, टूल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वेपन, कि बस उस टाइम पे, जिस टाइम का पास्ट हम निकाल रहे हैं, उस टाइम पे क्या है कि अच्छा ये वाला टूल्स इस्तेमाल करते थे, जैसे आज की डेट में हम लोग चाकू, कांटे, छुरी से खाते हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है भाई कुछ और, है ना, इस्तेमाल होते हैं टूल्स, तो उनकी बात की, वो मिले। नेक्स्ट वेपन का पता कर सकते हैं, अच्छा उस टाइम पे तलवार के अलावा ये वाला वेपन भी लोग यूज करते थे, है ना। जैसे आज से 5000 साल बाद किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को बंदूक मिले, अच्छा तो वो ये सोचेगा 5000 साल पहले लोग बंदूक, यहाँ के लोग बंदूक चलाते थे। ठीक है, इस तरीके से। पॉट्स, पॉट्स का मतलब यहाँ पे घड़े, है ना, पेन्स, पेन्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, एंड कॉइन्स, कॉइन्स मिले, बहुत कह सकते हैं सिक्के, है ना, या फिर एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, गिन्नियां, है ना, सोने की गिन्नियां होती हैं, उस टाइप से कॉइन्स मिले। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, हो सकता है ये स्टोन के बने हो कुछ इनमें से, और कुछ बोन्स के बने हो, अदर ऑफ बोन्स, एंड कुछ जो है वो बेक्ड क्ले के बने हो। जैसे अगर हम घड़े की, पॉट की बात करें, तो भाई कच्चा तो हो नहीं सकता, कच्चा तो 2 मिनट में टूट जाएगा, है ना, उसमें पानी भर सकते हो कच्चे घड़े में, कच्चा मिट्टी का घड़ा बना दिया, उसको आग में पकाना भी पड़ेगा। तो सेम चीज बोल रहे हैं कि बेक्ड क्ले के हो सकते हैं, मेटल के हो सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड imperishable substance usually survive for the लॉन्ग टाइम। तो कह रहे हैं वो इस तरीके के एक मेटल और एक हार्ड चीज से बने होते थे, जो वो काफी टाइम तक सरवाइव कर पाए, है ना। जैसे एक कप चीनी मिट्टी का कप बना दिया, है ना, और एक हमने स्टील का कप बना दिया। अब मिट्टी वाला कप हो सकता है 1 महीने बाद टूट जाए, 2 महीने बाद टूट जाए, 3 महीने बाद, चीनी मिट्टी का, है ना, हो सकता है 5 महीने बाद टूट जाए, हो सकता है चलो साल भर बाद टूट जाए, लेकिन वो स्टील का कप
ज्यादा टिकने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो इसी तरह वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से बहुत सारी चीजें हार्ड सरफेस की बनी होती थी, जिसकी वजह से वो काफी टाइम तक स्टे कर जाती थी। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। एंड थैंक यू, जय हिंद। इसका सेकंड पार्ट, थर्ड सेकंड पार्ट था ये, सॉरी, थर्ड लेकर आएंगे, देन थर्ड करेंगे, ठीक है।